एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। नई पेंशन स्कीम के विरोध में चल रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम के तहत आज गांधी भवन भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने की है। वहीं प्रदेश भर से संगठन पदाधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में इस बैठक में उपस्थित रहे। वहीं बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश भर में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर संगठन के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ की भी घोषणा की गई है, जिसमें अखिलेश तिवारी को प्रांत अध्यक्ष और शंकर लाल डेहरिया को सचिव नियुक्त किया गया है। भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। सेवा काल में उसकी बहुत बड़ी इच्छा होती है कि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद शासन कहीं ना कहीं उसकी बात सुनने वाला है। लेकिन विगत 2004-05 से देखा जाए जो नई पेंशन स्कीम आई है और जिसमें बाजार के साथ उसका भविष्य जोड़ दिया गया है, कर्मचारी अपने सेवा काल में भी परेशान है और सेवानिवृत्ति के बाद भी परेशान है। इसलिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर पूरे देश में आंदोलन चला रहा है और मध्य प्रदेश में इसकी बात को संभाल रहे हैं परमानंद डेहरिया जी। न्यू जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसके लिए वर्तमान स्थिति क्या है और क्या रणनीति है? आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में 25 नवंबर 2025 को रामलीला के मैदान में मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में कर्मचारी जाएगा और जो शेयर बाजार आधारित है एनपीएस से जो माननीय मोदी जी ने यूपीएस लाया है उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन की आवाज़ बुलंद की जाएगी। जो शासन द्वारा अभी क्या किस स्तर पे बातचीत हो रही है, कुछ निर्णय? देखिए, माननीय मोदी जी ने जो यूपीएस लाए हैं उसकी डेट बढ़ा रहे हैं और केंद्रीय कर्मचारी ने मात्र 3% कर्मचारी जो हमारा भारत का है उन्होंने स्वीकार किया है। और उन्होंने भी वो 3% कौन से हैं जो अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, भय के कारण ये किए हैं और अभी पूरे 100% कर्मचारी नहीं हो रहे हैं। जैसा देखा जाए जो न्यू पेंशन स्कीम लाए थे उसमें शासन ने मांगा था कि जो कर्मचारी सम्मिलित हो जाए तो इसको एक जनमत ही मान लिया सरकार कि किस तरह से कर्मचारियों का रिस्पॉन्स रहा तो सरकार को समझ आना चाहिए। नहीं, ये तो हम माननीय मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी की एक बार हमको जिस प्रकार एनपीएस यूपीएस स्वीकार करने का मौका दिया, एक बार ओपीएस स्वीकार करने का मौका मिले, एक बार यदि मौका माननीय मोदी जी देते, एक बार मौका यदि मध्य प्रदेश शासन दे, एक बार मौका हमें माननीय प्रधानमंत्री दे, एक बार का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए ताकि हमारी ओपीएस यूपीएस में कौन रहना चाहता है, एनपीएस में कौन रहना चाहता है और ओपीएस को कौन स्वीकार करना चाहता है, एक प्रकार से पूरा भारत का सर्वेक्षण। डेहरिया जी, बार बार निवेदन आवेदन के बाद भी सरकार आपको सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी जो आंदोलन होने जा रहा है करो या मरो की नीति पे होगा। 25 नवंबर 2025 को विजय कुमार जी के नेतृत्व में दिल्ली को भरने की चढ़ाई करने का हमारा आंदोलन है। जैसा ही हम इस आंदोलन पे जा रहे हैं, इसके बाद यदि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय नहीं करते हैं, जिस प्रकार बंधु जी ने हमेशा ये कहा था कि एनपीएस एक बहुत खराब है जो कर्मचारी के हित की नहीं है, इसी बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाकर के पूरे मीडिया में ये बताते थे कि एनपीएस अच्छी है, अब वो यूपीएस अच्छी बता रहे हैं और एनपीएस को खराब बता रहे हैं। आने वाले समय में भी यूपीएस को खराब बताएंगे, अंतोगत्ता स्थिति हमारी ओपीएस बहाल होगी, ये संकल्प लिए हैं और ये लेकर रहेंगे। इसी स्तर पर संगठन के लिए भी मजबूती के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ से भी लोगों को जोड़ा गया है। आज हमने अखिलेश कुमार तिवारी जी को एनपीएस से सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं और श्री शंकर लाल जी डेहरिया को एनपीएस से सेवानिवृत्त का सचिव बनाए हैं। इन दोनों के नेतृत्व में हम पूरे समय आंदोलन शुरू करेंगे जब तक हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, जब तक इनका जीवन पर्यंत आंदोलन चलेगा और जरूरत पड़ी तो हम करो या मरो की नीति में भी काम करेंगे। डेहरिया जी, आपके साथियों ने अपना दर्द बता चुके हैं। पूरे देश में आप जो राष्ट्रीय दल घूम रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश की संख्या सबसे ज़्यादा है समर्थकों की। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको रात और दिन इस चिंता में आप व्यतीत करते हो कि हमारा क्या होगा। ये सरकार जब बनी थी आपने कहा था ये हमारी सरकार है, हमारी साथियों सरकार है, ये मजदूर सरकार है, कर्मचारी सरकार, आखिर उस सरकार में क्या विडंबना है कि सरकार आपको अपने मानने तैयार नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने का जो धर्म संकट है वो केंद्र सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। क्या होता है कि एनपीएस
बहुत सारा निर्णय जो है माननीय मोदी जी निर्णय एनपीएस के अगेंस्ट में लेने के लिए ओपीएस के लिए जो राज्यों की सरकार है वो उनके मार्गदर्शन में काम कर रही। हम तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर मोहन जी यादव से कि वो जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के कर्मचारियों का हित किया है कि हम ये निवेदन करते हैं प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना का वो तत्काल निर्णय करें। साथ ही अभी जो एक योगी आदित्यनाथ जी ने 2005 जैसे मध्य प्रदेश शासन ने एक निर्णय का विज्ञापन निकाला था 1998 का, उसी विज्ञापन को 2005 के पूर्व वाले विज्ञापन को वो शासकीय विज्ञापन मानते हुए वैध करें। और योगी आदित्यनाथ जी ने सारे लोगों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी, इसी क्रम में इनको भी करना चाहिए। आपने कहा है और पूरे कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ वरिष्ठता देनी चाहिए। और हमारे कई लोग 2021 को माननीय मोदी जी ने, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, 2021 को माननीय 30 मार्च 2021 को माननीय मोदी जी ने परिवार पेंशन की घोषणा करी। उस क्रम में अभी मध्य प्रदेश पीछे है। माननीय मोहन सरकार को तत्काल ही परिवार पेंशन की घोषणा करना चाहिए। ये बात मीडिया के माध्यम से मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं और निवेदन करना चाह रहा हूं डॉक्टर मोहन यादव जी से, वो तत्काल परिवार पेंशन की घोषणा करें। तत्काल वो है जो अपनी कहना चाहिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की घोषणा करें, नहीं तो आने वाले भविष्य में फिर जिस प्रकार हमारे कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का 2023 में वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया था, फिर ये कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरा जुड़ रहा है, फिर ये यहाँ तक कि चुनाव में जाएगा, फिर ये सरकारें चुनाव का परिणाम 2003 का पता है सरकार को। हाँ, 2023 का परिणाम पता है कर्मचारियों का। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग आंदोलन में ना जाएं। हम जरूर आंदोलन में जाएंगे। अभी हम उनके साथ रह करके काम करना चाह रहे हैं। विचार कर रहे हैं, आगे करें, हमारी समस्या का समाधान करें, हमारी पीड़ा को सुने। ये हमारी वेदना है, ये हमारी संवेदना है, उनको सुनना चाहिए, करना चाहिए। उसको सीहोर संभाग की सफाई से प्रयागी को संभाग की जिम्मेदारी दी गई, जो जिम्मेदारी दी गई क्या मुझे जो प्रांत अध्यक्ष महोदय द्वारा जवाबदारी दी गई है कर्तव्य निष्ठा से उसका पालन करेंगे और पूरे संभाग में 5 जिले आते हैं, 5 जिलों में हम भ्रमण करेंगे और 5 जिले के कर्मचारियों को जागरूक करेंगे और आंदोलन की इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा, क्योंकि राजधानी के समीप है भोपाल संभाग, सीहोर संभाग, तो यहाँ से बड़ी उम्मीद रहती है किसी आंदोलन में कर्मचारियों की बड़ी भागीदारी। जी, हर आंदोलन में सीहोर से काफ़ी संख्या में कर्मचारी हर आंदोलन में सम्मिलित हुआ है और इस बार भी मैं इस बात बोला चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी साथी कर्मचारियों से क्या अपील करेंगे? अधिकारियों की आवाज़ अभी आज संगठन करेंगे आप समस्त कर्मचारियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो ये माननीय विजय कुमार बंधु और डेरे जो आंदोलन चल रहा है, जो पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है, उसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। संगठन ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? संगठन ने मुझे कार्यकर्ता ने जवाबदारी दी है। मैं एक सच्चा सिपाही होने के नाते, एनओपीएस का सच्चा सिपाही होने के नाते अपनी जवाबदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा।